आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। बढ़िया। क्या कर रहे हैं? ये क्या मार रहे हैं। अभी मुल्क भर में हर जगह जहाँ कहीं भी बजरंग दल वाले दिख रहे हैं वहाँ पे उनकी फुटाई का रस्म शुरू हो गया। ये देखिए बजरंग दल का एक ऐसा रहता मोटिव कि जहाँ पर भी पार्क में ख़ास तौर से वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी को जहाँ पर भी कपल्स बैठे रहते वो वहाँ पे जाके हमला करते और उनको वहाँ पे छेड़खानी करते, मार के भगाते। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो पब्लिक है बजरंग दल के कुछ गुंडों को पकड़ ली और पकड़ के उन्हीं को मार के भगा दी। और ये जो पूरा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इस पर कहीं ना कहीं कनेक्शन है मोहम्मद दीपक का, जो कि कोटद्वार उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक जो बजरंग दल वालों को मार के भगाए थे। तो उसी के बाद से इस तरह का माहौल शुरू हो गया। कोई भी अब बजरंग दल वालों की बात नहीं सुन रहे। पूरी तफसीली बात क्या है आपको आगे बताएंगे, पहले वीडियो देखिए। पुलिस वाले भैया? पुलिस वाले नहीं है। कौन है? संगठन तो होता कौन भाई पूछने वाला से है? मतलब किसी से मतलब बजरंग दल का है तो आईडी दिखा। नाम बता, पूरा नाम तुम्हारी आईडी दिखा। नाम है मेरा। तुम्हारी आईडी बताओ तुम। अरे आईडी दिखा, पूरा एड्रेस तुम्हारी आईडी बताओ। नोटिस भेजूंगा मैं। कटारे कॉलोनी रामनगर सोडा एड्रेस नंबर ठीक है तेरा यार भैया। हम तो आईडी पूछ रहे हैं तेरा। माहौल क्यों पूछ रहे थे? अरे तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। क्या कर रहे हैं? ये क्या मार रहे हैं लोगों को? इसको छोड़ डरा रहे क्या? ये छोड़ो पहले। सुन तेरे से तो लीगली तुम तेरा एड्रेस वाला बोल। क्या आईडी दिखा दो। आधार कार्ड लो ना। आईडी दिखा दो। आईडी दिखा दो। ठीक है चल। क्या नाम है भाई साहब? नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। कौन है लीडर तुम्हारा? अरे लीडर नहीं, इनको कोर्ट में लपेटेंगे। हरेसमेंट कर रहे हैं ना इनको। इनके आधार कार्ड की फोटो लो। इनको बिठा लो ना। आपका आईडी भी तो होगा ना? आईडी लो। आपका आईडी नहीं है क्या? आईडी फिर दो। आईडी नहीं है। आधार कार्ड लो इनके सबका। बताओ आधार कार्ड दो भाई। अपना आईडी बजरंग दल का आईडी कार्ड दो। बजरंग दल का आईडी कार्ड बजरंग दल का आईडी होगा ना? बजरंग दल का आईडी कार्ड। कोई आईडी नहीं होती। अरे सुन कोई भी चल जाएगा। क्या होता है? अरे यार इसमें क्या है? अरे क्या होता है? कोई भी बन सकता है। कुछ बोलेगा? नेता बनने निकलेंगे यहाँ पे। आधार कार्ड होगा जरा। तुम्हारे का आईडी कार्ड और डंडे ले लेके ब्लैकमेलिंग करा तुम। इनको निकालो बाहर यार। डरा रहे हो तुम। ये डंडे लेके पार्क के अंदर माहौल तुम्हारी उम्र क्या है? अरे तुम्हारी उम्र क्या है? अरे तुम्हारी उम्र क्या है जो नाम पते पूछ रहे हो? कितने साल का भाई तू? तुम्हें किनको बताया था? तुम्हें किसने बताया नाम पते? नाम क्या पूछ रहे हैं यार? हम तो बहुत जगह तो पूछ के। ये कौन होता है? कौन हो तुम? अरे तो तुम्हें अधिकार किसने दिया? तुम्हें डंडा लेके लोगों को डराने निकले हो। और लड़कियों को तुम डरा रहे हो यहाँ पे पार्क में अंदर बैठे ही तो थे वो। बात कर रहे हो तुम? तुम भी साथ में हो? अरे वो बैठे तो थे। तो अब एक बात तो तय है कि आगे चल के फिर कभी आइंदा ये जो बजरंग दल के बच्चे हैं जिनकी उम्र बहुत से वो 20 से 22 साल होंगी, जो कि कॉलेज जाने की उम्र में ये सब काम कर रहे, अब दोबारा कभी इस तरह के काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। जो काम मोहम्मद दीपक उत्तराखंड में शुरू करे थे बजरंग दल की फुटाई करने का, अब वो पूरे मुल्क भर में हर जगह होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन देखना ये है कि जिस तरह से मोहम्मद दीपक के ऊपर केसेस बुक हुए, क्या उसी तरह से जो पार्क में जो लोग हैं क्या उनके ऊपर भी केसेस बुक होंगे आगे। बजरंग दल के लोग ऐसा कर रहे तो अब स्कूल के बच्चों में भी इन्फ्लुएंस हो गए। स्कूल के जो बच्चे हैं, बताया जा रहा है कुछ हिंदू के बच्चे हैं, जो कि एक क्रिश्चियन की जो नन होती है स्कूल में, जिसको सिस्टर भी बोला जाता है कॉन्वेंट स्कूल में, उसको छेड़खानी करते हुए नज़र आए, जहाँ पे उसको पोर्नोग्राफी के एक्ट्रेस के नाम लिए जा रहे और बोला जा रहा कि ब्रदर में आप काम करते हो क्या। सिस्टर यू प्ले फ्रॉम ब्राजस टीम। सिस्टर ब्राजस टीम Uganda jungle you play sister. Uganda jungle sister. Sister Brazil team you play sister. You will always select this team very much in the Johnny Sins sister, Mia Khalifa, Danny Daniels. वीडियो वायरल होने के बाद फ़िलहाल इस मामले को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जहां पे स्कूल के बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ बुलाया गया, जिसमें से पूरे के पूरे बच्चे हिंदू के थे, जो कि सनातन धर्म के बोले जाते हैं, और वो जानबूझ के क्रिश्चियन नन को सता रहे थे। यहाँ पे कुछ अंधभक्त मुगल बादशाह अकबर की तस्वीर केक पे लगा के काटते हुए नजर आए।
अच्छा, आपने कुत्तों को देखा है, जब आप उसके सामने सीने तान कर खड़े हो जाओ तो कुत्ता शांत हो जाता है, दुबक के कोने में बैठ जाता है, लेकिन जब जैसे आप कदम बढ़ाते हो कुत्ता फिर से भौंकने लगता है। तो वही हाल इन अनभक्तों का, इन गोबर भक्तों का। जब तक अकबर था तब तक तो इनके पुरखे उनके दरबार में मलाई चाटते रहे, अपनी बहन बेटियों की शादी करते रहे, उनके घर में बहू बनाकर भेजते रहे अपनी बेटियों को। और जब अकबर चला गया, मुगल साम्राज्य यहाँ से ख़त्म हो गया, उसके बाद उनकी फ़ोटो पर तलवार चलाकर ये जश्न मना रहे हैं। उस समय तुम्हारी तलवारें कहाँ चली गई थी भाई? जब तलवारें खोली जा रही थी तुम्हारे पुरखों की, तुम्हारी पुरखियों की, तब तो हिम्मत ना हुई किसी की तलवार निकालने की। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर अभी कोई मुसलमान सत्ता में आ जाए ना तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फिर से उनके घर में अपनी बहन बेटियां ब्याहने लगेंगे और उनके दरबार में चाकरी करने लगेंगे। ये हकीकत है मेरे भाई। अब महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री। हिंदुओं के एक बहुत बड़े संत शंकराचार्य जी एक बहुत बड़ी बात बोलते हुए नजर आए मोदी के खिलाफ। तो क्या होगा? जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है, ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया तो उस समय नहीं सोचते थे कि यह महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है। इसके समय में यही होगा। आज 12 साल बाद आंखें खुल रही हैं आप लोगों की। कुछ अंध भक्तों को कितना भी समझा लो ये कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि गोमूत्र पी के और गोबर खा खा के इनका दिमाग भी गोबर जैसा हो गया। जय गौ माता की दोस्तों। कुछ लोग समझते हैं कि गोमूत्र और गोबर का पान कैसे करें, लेकिन ये अमृत है, इसका पान करेंगे आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, आपका शरीर में भी अच्छा फायदे होंगे और आपका मन भी सात्विक बनेगा। देखिए ये आपके सामने ये गोमय गोबर है, दिख रहा है आपको? ये गौशाला में बैठा हूं मैं और ये देखिए गोबर, और ये आपके सामने मैं खा रहा हूँ। इसको खाना कैसे है? आपको अच्छा सा चबाए, उसका रस अंदर पिए, या कहीं रस निकाल के कपड़े से भी आप पी सकते हैं, लेकिन ये मैं आपके सामने खा रहा हूँ। ये करीब 4 महीनों से तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। ये देखिए ये इस प्रकार से अब रस इसका निचोड़ के जो बचे वो वापिस आप बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या आनंद आ रहा है। जय गौ माता की। इसे दीपक को मुल्ला बनने की बहुत चढ़ी है। हम एक और गोबर भक्त को तकलीफ हो गई मोहम्मद दीपक भाई से। हमारी पूरी हिंदू रक्षा दल की टीम इसका मुल्लापन निकालेगी और अन्य जिलों से सारी टीमें पहुंच रही हैं। जो इसने अपने आप को मोहम्मद दीपक करने का काम किया है ना, पूरी ताकत से पहुंच रहे हैं। इसकी औकात इसे बतानी है। हर हर महादेव। अभी देखो 12 तारीख का इन्होंने बोला है, मेरे को ये अभी भी पता है 4-5 मिलकर मेरे से बात करने नहीं आ सकते फेस टू फेस। ये आएंगे तो झुंड के साथ ही आएंगे, 100-150 लोगों का झुंड लेके आएंगे। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम अकेले बंदे से बात करने जा रहे हो, ना ही मैं किसी को फोन करके ऐसा बोलता हूँ कि तुम आ जाओ, ऐसी बातें नहीं। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं सोशल मीडिया पे डालूं, जबकि मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आ रहे हैं कि दीपक भाई हम आपके साथ हैं, एक पोस्ट डाल देना, हम आ जाएंगे। मेरे को ये काम नहीं करना, मैं चाहता ही नहीं कि मेरे कोटद्वार का माहौल खराब हो। प्यार मोहब्बत से सब रहे, मगर ये इनकी सोच और इनकी मेंटलिटी ये बता रही है कि ये बहुत अलग ही सोच की इंसान है। इंसानियत नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं है। और कायदे में मैं सही बताऊं तो इनको मैं इंसान नहीं समझता आज की तारीख में। किनको? जो लोग ये दल है, जो भी है ये दल है, जो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये सोचते हैं कि जो हमको सपोर्ट करते हैं बस वही हिंदू हैं, और जो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं वो हिंदू नहीं है। और उस टाइम पर ये गायब हो जाते हैं जब किसी हिंदू के साथ कुछ अत्याचार होता है। ऐसा होता है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, मैं उसको हैंडल कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैमिली को लेकर हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर भी माहौल बहुत अलग था। मम्मी बगल में खड़ी थी और वो गाली गलौज कर रहे थे। ये चीजें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बेटी है। उसके बारे में जब सोचता हूँ ना सर, तो रूह कांप जाती है। हम दीपक के साथ हैं, हमारे जैसे लाखों संत दीपक के साथ हैं और करोड़ों हिंदुस्तानी दीपक के साथ हैं। एक तरफ नफरत करने वाले गोबर भक्त हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे अच्छे हिंदू भाई भी हैं जो दीपक का पूरा सपोर्ट करते हैं। की आवाज दीपक के साथ है, संतों का आशीर्वाद दीपक के साथ है, शंकराचार्यों का भी आशीर्वाद दीपक के साथ है। पहले आप हमें ये बताएं दीपक, मोहम्मद दीपक जी, जहाँ हिंदू संत दीपक के सपोर्ट में आ रहे हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे भी है जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और जो दीपक से नफरत कर रहे हैं। क्या आप मोहम्मद हैं या दीपक हैं? आपकी मंशा क्या है मैं समझता हूँ, दुनिया भी समझ रही है। इंसानियत का ढोंग रच के और बाबा का झूठा सहानुभूति लेकर आप फेमस होना चाह रहे हैं। मोहम्मद दीपक ने जो कहा बहुत अच्छा था, पूरे देश को जगा दिया। मैं मोहम्मद अरुण मलिक मोहम्मद दीपक के साथ हूँ। मैं मोहम्मद अरुण मलिक मोहम्मद दीपक के साथ हूँ। पूरे देश को उसने जगा दिया। गद्दार तो बजरंग दल है, बजरंग दल वाले। किसी के घर में जाके तुम उसको मारोगे, पीटोगे, तुम बताओगे तुम्हारा नाम क्या है? होते कौन हो? ये गुंडे मवाली है, नाम रखा बजरंग दल। काम इनके देखो गुंडे वाले। ऐसे जेल में वो जाएंगे बजरंग दल वाले, जेल में जाएंगे बजरंग दल वाले जो गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी करने वाले जेल में जाएंगे, इस बात को याद रखो। अरे मोहम्मद दीपक के सपोर्ट में आए सुप्रीम कोर्ट के वकील, उसको तो देश का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ये FIR करने वाले बेवकूफ कौन लोग हैं जिन्होंने की है? वो इसका मतलब पता चलता है देश में डेमोक्रेटिक
गवर्नेंस नहीं हो रही है, तानाशाही राजशाही चल रही है, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के दुश्मन लोग हैं, संविधान से अनभिज्ञ लोग हैं। इसलिए जिस तरह से बंदरों के हाथ में उस तरह है, इस तरह की बात समाज में कही जा रही है कि दीपक को अगर बाल भी बांका हुआ तो बजरंग दल वालों की खैर नहीं। आपकी बिल्कुल छठी रात का दूध याद करा अरे दें। वो तो कह रहे कायर भाग गया दीपक, पूरी बजरंग दल ने घेर दिया उसकी टीम को। सुन लीजिए ना, ये नफरती चिंटू जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हुआ करते थे, आज वो देश में उसी तरीके जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे, उनकी नाजायज औलादें आज भी देश को खंड खंड कर रहे हैं। वो देश में इस तरीके की नफरत परोस रहे हैं। ऐसे सभी नफरतियों को हम सभी भारतवासियों को मिलकर निकलना होगा अपने घर और मकानों से। ऐसे नफरतियों को देश से बाहर भगाना होगा। क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र विश्वकर्मा है। अब हम मोहम्मद महेंद्र लगा लेंगे तो दूसरे आदमी को क्या दिक्कत होगी भाई? क्यों दिक्कत होगी दूसरे को? हम अपना नामकरण स्वयं कर रहे हैं ना, कि कोई शंकराचार्य आके मेरा नामकरण कर रहा है। आप ये बताइए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना। आई स्टैंड विद मोहम्मद दीपक, दिस इज द विराट खान। चलो एक ट्रेंड चालू करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना एक नाम लिखो, जो आधा हिंदू आधा मुसलमान हो। वंस अगेन दिस इज विराट खान एंड यू